नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स? अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, किसी क्वेश्चन का आंसर जानना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट मंथ जुलाई से कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। तो नेक्स्ट मंथ जुलाई से मैं क्लास देने जा रही हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा कि क्लास कब से स्टार्ट होगा और उसके लिए आपको फी कितना लगेगा, क्या चार्जेस हैं, सब कुछ आपको डिटेल में बता दिया जाएगा, कितने दिन का कोर्स है। ओके। और अगर आप पर्सनल रीडिंग भी लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी कितना चार्ज लगेगा, क्या लगेगा, सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके डियर। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपके जो गुड कर्मास हैं, आपके जो अच्छे कर्म हैं, उन अच्छे कर्मों की वजह से जून में आपकी लाइफ में क्या कुछ अच्छा होगा, क्या सरप्राइजेस मिलेंगे, क्या अच्छी अच्छी चीजें क्या होने वाली है। ओके डियर। तो चलिए देखते हैं कि आपके अच्छे कर्मों का फल जून के महीने में आपको क्या मिलने वाला है। डियर, सबसे पहले तो जून के महीने में मुझे आपकी लाइफ में एक मेजर चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा बदलाव जिसे कहते हैं, बिकॉज डेथ का कार्ड आया हुआ है। ऑफ कोर्स अगर डेथ होती है किसी भी इंसान की, तो फिर उसके बाद एक नया बर्थ भी होता है ना, एक नया जन्म भी होता है। तो वैसे ही आपकी जो लाइफ है, आपकी लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। एक नई शुरुआत होने वाली है आपकी जिंदगी में। जून के महीने में एक नई शुरुआत होती हुई मुझे दिखाई दे रही है और काफी एडवेंचरस होगा। ये जो नई शुरुआत होगी काफी एडवेंचरस होगी। हो सकता है कि आप अपने करियर में कुछ नया करें, या फिर कुछ भी किसी भी तरह का एक नया चेंज आएगा, एक बहुत ही बड़ा बदलाव आएगा। ओके। तो ये काफी पॉजिटिव होगा। प्लस पॉइंट ये है कि ये जो चेंजेस आएंगे ये काफी पॉजिटिव होंगे, अच्छे होंगे, काफी एडवेंचरस होगा। नई नई चीजें हो सकता है कि आपको जानने को मिले, आप कुछ स्टेप्स लें, कुछ नया शुरू करेंगे। ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक नई शुरुआत कर सकते हैं जून के महीने में, जैसे कुछ सीख सकते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपका लाइफ स्टाइल बिल्कुल ही चेंज हो सकता है। मीन्स ऐसा कुछ भी, कुछ नया और एक नई शुरुआत, राइट। जो कि एक मेजर चेंज होगा, बहुत बहुत बड़ा बदलाव आपकी लाइफ में ये चीज लेकर आ सकता है। जो आगे आप स्टेप लेंगे, जो इस जून के महीने में आप कुछ नया करेंगे, वो चीज आपके लिए बहुत बहुत अच्छी रहने वाली है।
क्योंकि ये आपके अच्छे कर्मों का फल होगा। डियर, आप एक क्रिएटर की एनर्जी में आने वाले हैं जून के मंथ में। क्रिएटर मीन्स क्या? एक ऐसा पर्सन जो कि जो कुछ भी चाहे वो काम कर सकता है, क्रिएट कर सकता है। उसके अंदर वो पावर है, वो इतना पावरफुल है कि जो कुछ भी चाहे वो क्रिएट कर लेगा, जो कुछ भी चाहे वो बना लेगा। अपनी लाइफ को जिस भी दिशा में लेकर ले जाना चाहता है उस दिशा में वो अपनी लाइफ को लेकर जा सकता है। तो कुछ इस तरह की क्वालिटी आपके अंदर आने वाली है कि आप जो कुछ भी चाहें अपनी लाइफ में वो चीज आप कर सकते हैं। हो सकता है कि इससे पहले ऐसा नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। ठीक है, चाहते तो हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि हम उस पावर में नहीं हो। तो इससे पहले आपके साथ ऐसा होता था। मान लीजिए कि आप कोई करियर ही चूज आपने किया है और उसमें अगर आप कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन वो हो नहीं रहा, या फिर आप अगर किसी के पास प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, या फिर आप ऑनलाइन कोई काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने जो वीडियोस बनाए हैं या फिर जो कुछ भी काम कर रहे हैं उस चीज को दूसरे भी पसंद करें, दूसरे भी लाइक करें, या फिर अगर आप प्रपोजल लेकर गए तो दूसरे उस चीज को एक्सेप्ट करें। तो आप ऐसा चाह तो रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। इससे पहले अगर आपकी कोशिशें नाकामयाब हो रही थी, लोगों द्वारा आपको वो नेम फेम नहीं मिल रहा था, आपकी लाइफ अगर बैलेंस नहीं थी, अगर आपकी लाइफ बैलेंस नहीं थी तो जून के महीने में आपकी लाइफ जो है वो बिल्कुल बैलेंस होने वाली है, बिल्कुल सही होने वाली है, बिल्कुल सही ट्रैक पे आएगी। हो सकता है कि आपका काफी नाम, आपका काफी पहचान बढ़े, नाम पहचान बढ़े, लोग आपको जाने, लोग आपको एज ए स्टार देखें, है ना। जो चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे वो चीजें भी लोग एक्सेप्ट करें। मीन्स आप अपनी लाइफ को बैलेंस करने वाले हैं इस जून के महीने में। ओके, और काफी नेम फेम भी आपका हो सकता है। इस महीने में आपकी काफी जान पहचान बढ़ सकती है, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, लोग आपको एज ए स्टार देख सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। बहुत सारे लोग, अगर लोग आपको नहीं पसंद करते थे, आप चाहते थे कि लोग आपको पसंद करें लेकिन लोग आपको पसंद नहीं करते थे, लोग आपको उतनी वैल्यू नहीं करते थे, तो अब लोग आपकी वैल्यू करेंगे। ये देखिए, प्रोफेशन में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि फ्रेंडशिप वगैरह की बातें यहाँ पे हो रही है। ठीक है, तो एज ए स्टार आप चमकने वाले हैं। चलिए और देखते हैं। डियर, अगर पास्ट में आपके साथ में बहुत कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ गलत हुआ है, लोगों ने मास्क पहन के आपके साथ खेल खेला, लोगों ने आपके साथ चीटिंग की, धोखे किए, ओके, और आपकी मजबूरी का दूर से खड़े होकर सबने फायदा उठाया, सबने तमाशा देखा, बहुत कुछ गलत किया आपके साथ में, जिसकी वजह से अगर आप बहुत ज्यादा दुखी और परेशान थे अपनी लाइफ में, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आने वाले टाइम में आप हील होने जा रहे हैं, आप हील हो जाएंगे।
पास्ट की बातों पे आप मिट्टी डालेंगे। किसी ने भी कुछ भी किया, चीटिंग किया, धोखा दिया, पॉलिटिक्स किया, कुछ भी किया, लेकिन आप उस एनर्जी से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है ना, मान लीजिए कि सामने वाला तो हमें चीट करके चला गया, बेवकूफ बना के चला गया, लेकिन अगर हम उस एनर्जी में रहते हैं तो ये तो फिर हमारे लिए लॉस होता है ना, वो उसमें सिर्फ हमारा लॉस है। क्योंकि जिसको जो करना था, बेवकूफ बनाना था, जो कुछ भी करना था, वो तो भाई बेवकूफ बना के चला गया। लेकिन अगर हम उस बात को नहीं भूल पाते हैं तो वो टेंशन तो हमारे अंदर रहती है। उस बात को अगर हमने पकड़ रखा है तो वो चीज तो हमें परेशान कर रही है, जिसने किया उसे थोड़ी ना परेशान कर रही है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि जून के महीने में आप बैलेंस हो जाएंगे, हील हो जाएंगे। जहां पे आप बहुत ज्यादा परेशान और दुखी थे, पुरानी बातों को भूल नहीं पा रहे थे, वहां पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेंगे। ओके, एक बैलेंसिंग पावर में आ जाएंगे। आपके इमोशंस जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगे, जैसे कि यिंग और यांग की एनर्जी में आप आने वाले हैं। अब वो बहुत ज्यादा इमोशनल भी नहीं है, रूड भी नहीं है, कुछ इस तरह की एनर्जी में आप आने वाले हैं आने वाले टाइम, आई मीन जून के महीने में, है ना। ऑलरेडी जून की शुरुआत हो चुकी है, आज 5 जून है। ओके, तो कुछ की लाइफ में हो सकता है कि ये न्यू बिगनिंग्स और इस तरह की जो एनर्जीज है उसमें आप इसकी शुरुआत आपकी लाइफ में हो गई हो, और कुछ की लाइफ में अगर नहीं हुई है तो आगे हो जाएगी। ओके, और देखते हैं। ओके डियर, अगर अभी तक आप अपनी लाइफ के किसी एरिया में स्टक हैं, ओके, या फिर स्टक थे, या कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए करियर के लिए ही आप बार बार कुछ कोशिशें कर रहे हैं लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं, आप बिल्कुल स्टक हो गए हैं, आपको ऐसा लगता है क्योंकि आप अपनी पावर में ही नहीं थे। आप एक ऐसे पर्सन है जिसको रोकना पॉसिबल नहीं है, जिसको रोकना पॉसिबल नहीं है। एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन है आप, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, सिचुएशंस कुछ ऐसे हो जाते हैं कि हम अपनी पावर को ही भूल जाते हैं, और जब हम अपनी पावर को भूलते हैं तो फिर क्या होता है, हम स्टक हो जाते हैं, रुक जाते हैं, होता है ना। कोई भी इंसान कितना भी पावरफुल है या फिर किसी काम में कितना भी एक्सपर्ट है, लेकिन अगर वो कोशिश नहीं कर रहा, अगर उसे लग रहा है कि नहीं मेरे बस की नहीं है, अगर वो नेगेटिव सोच रहा है, तो उससे क्या होता है, वो चीज तो फिर वेस्ट हो जाती है ना। कितना भी इंटेलिजेंट पर्सन है, कितनी भी क्रिएटिविटी भरी हुई है, कुछ भी है, कितना भी बड़ा आर्टिस्ट है, लेकिन अगर वो इस चीज को भूल रहा है कि वो कितना बड़ा आर्टिस्ट है, या फिर जानते हुए भी वो अगर एक्शन नहीं ले रहा कि नहीं यार आज तो ये प्रॉब्लम है, आज वो प्रॉब्लम है, इस चीज की कमी है, या फिर फिजिकली ठीक नहीं हूं, आज मेंटली ठीक नहीं हूं, आज टेंशन में हूं, या फिर आज मुझे दूसरा काम है, तो जब इस तरह की बातें होती है तो फिर इंसान अपनी पावर को भूल जाता है। उसके पास वो सारे गुण होते हुए भी सब वेस्ट है, यूजलेस है ना। लेकिन जून का जो महीना है आपके लिए, वो आपको आपके रियल फॉर्म में लेके आएगा।
और सभी जंजीरों को तोड़कर, सभी पाबंदियों को हटाकर आप अपनी पावर में आने वाले हैं इस जून के महीने में। और ये चीज आपके लिए इतनी बेनिफिशियल होगी जो कि सिर्फ ना कि आपके लिए बल्कि आपकी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगी, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट देके जाएगी। मान लीजिए कि आपने किसी प्रोफेशन को चूज किया है, ठीक है, और आप उसमें बहुत एक्सपर्ट हैं, लेकिन आप स्टक हैं, फंस गए हैं, तो क्या होगा? फिर तो वो चीज बेकार है। लेकिन जब आप एक डिटर्मिनेशन कर लेते हैं, डिटरमाइन कर लेते हैं कि नहीं मुझे ये काम करना है, मीन्स करना है, मुझे स्टक नहीं रहना, मुझे फंस के नहीं रहना है, मुझे एक्शन लेना है, मीन्स लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कहा है आपसे कि डेथ का कार्ड आया हुआ है। देखिए लगभग मुझे ये जो 2-3 रोज हैं वो इसी चीज से रिलेटेड दिखा रहे हैं। जैसे कि ये डेथ का कार्ड आया हुआ है और बोल रहा है एक न्यू एडवेंचर, एक नई खोज की ओर आप बढ़ेंगे, एक्शन लेंगे जो कि ग्रोथ की ओर आपको लेके जाएगा। दूसरी चीज, अब तक जो चीजें एक्सेप्ट नहीं करी जा रही थी, जो चीजें आपके द्वारा, आप अगर मान लीजिए मेहनत भी कर रहे थे लेकिन दूसरे लोग अगर उसको पसंद नहीं कर रहे थे, दूसरे लोग अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, अगर इस तरह की एनर्जीज थी, तो इस मंथ में आप एक ऐसे क्रिएटर बनेंगे, इतना अच्छा सब कुछ क्रिएट कर पाएंगे, सब कुछ इतना अच्छा कर पाएंगे कि ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में चल रही थी, बैलेंस नहीं थी, तो वहां पे एक बैलेंस आ जाएगा। और ये करियर से रिलेटेड हो सकता है। वहीं पे मैंने ये 3rd रो भी वही बोल रही हूँ कि आप स्टक थे इससे पहले, मान लीजिए आप चाहते भी थे तो भी नहीं कर पा रहे थे, या फिर कुछ भी रीजन हो सकता है, बट इस मंथ में, जून के मंथ में आप अपनी पावर में आएंगे और एक्शन लेंगे और ऐसा एक्शन लेंगे जहां पे आपको कोई चाह कर भी नहीं रोक सकता है। अगर कोई चाहे कि आपको रोक ले तो नहीं रोक सकता, क्योंकि आप एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन हैं। अगर आप अपनी पे आ गए तो आपको रोकना पॉसिबल नहीं है। आप खुद रुक सकते हैं, आप खुद अपने आप को हरा सकते हैं, लेकिन कोई और आपको नहीं हरा सकता अगर आपने ठान लिया तो। अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो जो कुछ भी आप डिसीजन लेंगे, अपने फॉर्म में आएंगे, अपना काम करेंगे, वो चीज आपकी फैमिली के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा इससे आपकी फैमिली को। देखिए यहाँ पे करियर से रिलेटेड भी हो सकता है और दूसरी चीजों से रिलेटेड भी हो सकता है। मान लीजिए कोई मामला आपका फंसा हुआ है ना, मान लीजिए प्रॉपर्टी ही आपकी कुछ स्टक है, स्टे हो गया है, स्टक है किसी रीजन से, तो इस महीने में ऐसा होगा कि आप अपने फॉर्म में आएंगे कि मुझे इस स्टकनेस से बाहर निकलना है, या फिर मेरा जो राइट है वो मुझे मिलना चाहिए। तो अगर आप इस फॉर्म में आ जाते हैं तो आपको, आपके फेवर में डिसीजन ये होगा कि जो चीज, ऐसी चीजें आपको मिलेगी जो आपकी फैमिली के लिए अच्छी है। कुछ के लिए करियर में है कि करियर में मान लीजिए कि आप सब कुछ करना चाहते हैं लेकिन फिर भी स्टक हो रखे हैं, फंस गए हैं, तो इस चीज में आप अपनी फॉर्म में आ जाएंगे। और फॉर्म में जो आएंगे तब आप इस तरह के स्टेप्स लेंगे, इतना वर्क करेंगे कि वो चीज आपकी फैमिली के लिए भी, मतलब आपके साथ साथ आपके परिवार के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है। तो ये इस स्टकनेस से आप बाहर निकलेंगे। ओके डियर, जून का महीना काफी अच्छा मुझे दिखाई दे रहा है आपके अच्छे कर्मों की वजह से।
पास्ट में आपने बहुत सारे दुखों को झेला है, बहुत पेन मिली है आपको, बहुत ज्यादा पेन मिला है, बिल्कुल स्टक हो गए थे आप, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था, है ना, कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा। मीन्स इतने दुखों को आपने झेला कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी कि कैसे इस प्रॉब्लम से आप बाहर निकलेंगे। हो सकता है लोगों ने कुछ इस तरह से आपको फंसा दिया था जिसकी वजह से आपने बहुत पेन देखे हैं, दर्द देखी है, तकलीफ झेला है। बट डोंट वरी, ये जून का महीना जो है वो आपके पास्ट की जो बैड मेमोरीज है, जो कुछ ऐसी यादें जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ दर्द देती है, तकलीफ देती है, तो उन सारी यादों को जून के महीने में आप साइड करने वाले हैं। उन सारी बैड मेमोरीज को आप क्लींस करने वाले हैं, जो कि जब भी आपको याद आती है सिर्फ आंसू देकर जाती है, जब भी आपको याद आती है सिर्फ तकलीफ देकर जाती है। तो ये सारी बैड मेमोरीज आपकी लाइफ से जो है वो दूर जाने वाली है। आप इस बैड मेमोरी से बाहर निकल जाएंगे। ओके, जो यादें अच्छी नहीं है, जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको तकलीफ देती है, दर्द देती है, उन सारी यादों को आप साइड कर पाएंगे, भूल पाएंगे, क्लीन कर पाएंगे, है ना। तो इसके लिए जून का महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। डियर, जून के महीने में मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका थर्ड आई चक्रा ओपन होगा, जिसकी वजह से आप अपने इनर वॉइस को सुन सकते हैं। अगर अब तक आप अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे थे कि आपका दिल क्या कह रहा है, आपकी अंतरात्मा आपसे क्या करने के लिए कह रही है, अगर अब तक आप नहीं सुन पा रहे थे, जिसकी वजह से आप काफी तकलीफ में थे, अगर मेहनत करके भी आपको उसका फल नहीं मिल रहा था, तो ये जो जून का महीना है वो मुझे दिखा रहा है कि इस मंथ में आप अपने इनर वॉइस को सुन पाएंगे, अपने मन की आवाज को सुन पाएंगे, अपने सोल की आवाज को सुन पाएंगे, और जिसकी वजह से आपकी जो लाइफ है वो काफी अच्छी होने वाली है। ओके, काफी अच्छी होने वाली है, एक लग्जरियस लाइफ होगी। मान लीजिए कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे अंदर से हमारा जो इंट्यूशन है वो हमें कहता है कि तुम ये करो या ये मत करो, लेकिन अगर जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि पास्ट की आपकी बहुत सारी बैड मेमोरीज आपके माइंड में भरी हुई है ना, लोगों ने आपके साथ बहुत धोखे किए, चीटिंग किया, पॉलिटिक्स खेला, बहुत कुछ किया, तो मान लीजिए कि अगर उसके ऊपर इतनी सारी परतें चढ़ी हुई है, इतनी सारी परतें चढ़ी हुई है, तब हम अपने इनर वॉइस को नहीं सुन पाते हैं। हमारी अंतरात्मा हमसे क्या कह रही है, इन चीजों को हम नहीं सुन पाते हैं। तो ये क्या होता है, ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जो सोल है वो हमसे बात करना चाहती है, हमें बताना चाहती है कि हमें ये काम कर लेना चाहिए, ठीक है, हमें ये काम कर लेना चाहिए। लेकिन हम अगर बहुत ज्यादा सैड हैं, बहुत ज्यादा दुखी हैं,
तो उससे क्या होता है, हमारे माइंड में इतनी परतें चढ़ जाती है कि वो जो सोल की आवाज है उस आवाज को हम सुन ही नहीं पाते हैं। तो अगर हम उस आवाज को नहीं सुन पाए, क्योंकि सोल तो हमारी जानती है कि हमारी ग्रोथ कहाँ है, हमारी सोल जानती है कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, हमारी सोल को सब पता है, हमारे इंट्यूशन को सब पता है। लेकिन जब हम बहुत ही ज्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, तब हम अपने इंट्यूशन को नहीं सुन पाते। तो इससे क्या होता है, हमारी ग्रोथ में रुकावटें आती है, हमारी सक्सेस में रुकावटें आती है और हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन जून के महीने में आप अपने इंट्यूशन की सुन पाएंगे और जैसे ही आप अपने इंट्यूशन की सुनेंगे आप उस अकॉर्डिंग वर्क करेंगे और उस अकॉर्डिंग जब आप वर्क करेंगे तो आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। ओके देखिए आप इस एनर्जी में आएंगे, जैसे ही आप अपने इनर वॉइस को सुन पाएंगे आप इस एनर्जी में आएंगे। ओके डियर, जहां पे आप एक रानी की एनर्जी में आने वाले हैं। देखिए अगर आप मेल हैं तो आप अपने आप को एक राजा की एनर्जी में देखेंगे जिसके पास सब कुछ है, सब कुछ है, एक लग्जरियस लाइफ है, पैसा है, अबंडेंट लाइफ है, सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है, जिसे कि हम शुक्र ग्रह कहते हैं। शुक्र ग्रह जो है वो एक लग्जरियसनेस को अट्रैक्ट करता है ना। हर सुख की चीजों के लिए शुक्र ग्रह जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो जैसे ही आप अपनी इनर वॉइस को सुनेंगे, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन पाएंगे, उस अकॉर्डिंग आप स्टेप लेंगे, उसी हिसाब से आप काम करेंगे तो आपकी लाइफ एक बहुत 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 अच्छी होने वाली है। ओके डियर, और ये सब क्यों होगा, क्योंकि ये सब आपके गुड कर्मा की वजह से होगा। आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किए हैं जिसकी वजह से जून में आपको ये सारी चीजें मिलेंगी। बहुतों की लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो चुका होगा, थर्ड आई चक्रा ओपन हो चुका होगा, इंट्यूशन को सुन पा रहे होंगे, और जिनकी लाइफ में अगर अभी तक नहीं हुआ है तो आज तो 5 जून ही है, आगे श्योर हो जाएगा। हो सकता है कि आज से ही शुरुआत हो जाए, कल से शुरुआत हो जाए, बट होगा जरूर। ओके डियर, तो चलिए आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आप टेंशन फ्री हो रहे हैं, लाइफ लग्जरियस हो रही है, आप हील हो रहे हैं, आप अपनी पावर में आ रहे हैं, मेजर चेंज हो रहा है आपकी लाइफ में। तो बहुत कुछ अच्छा होता हुआ मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर गुड कर्मास। ओके, तो ऐसे ही अच्छे कर्म करते रहिए और अपने फ्यूचर को और अच्छा बनाते रहिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके सॉरी फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।